India have etched their name in history one more time with another ICC title in their closet. Big congratulations to Indian fans around the world. What a great day for Indian cricket today. मुबारक सबको, इंडिया को स्पेशली, जो इंडिया में लोग हैं, जो पूरी दुनिया में रहते हैं, इंडियन फैंस। फोड़ दिया इंडिया ने पकड़ के, फोड़ दिया इंडिया ने पकड़ के, फाइनल में इंडिया ने पकड़ के फोड़ दिया। मैं बोल रहा था कि इंडिया इतने रन कर देगा कि न्यूजीलैंड की पहुंच से गेम बाहर हो जाएगी, और बहुत ही मारा है, बहुत ही मारा है, बेरहमी से मारा है। उसके बाद तो न्यूजीलैंड बॉलिंग चौके छक्के छक्के चौके यही चल रहा था। एक बार इंडिया के लिए तालियां होनी चाहिए। A huge congratulations to India. जिस तरह से वो खेले, वही बात आ जाती है कि सिलेक्शन भी अच्छी हुई, एग्जीक्यूशन भी अच्छी हुई, और दे आर द डिजर्विंग विनर्स ऑफ दिस ICC ट्रॉफी। सना, कहाँ गलत साबित हो गए हम दोनों? क्या लगता है आपको कि आज क्या ऐसा ना कर पाया न्यूजीलैंड? इंडिया ने क्या किया? चले, इंडिया की बात हो रही है कि मतलब बिलीव होना चाहिए। तो दोस्तों, भारत 2026 का T20 वर्ल्ड कप जीत करके विश्व विजेता बन चुका है, और इस समय क्रिकेट वर्ल्ड के अंदर सिर्फ इंडिया इंडिया और इंडिया का ही नाम गूंज रहा है। लेकिन सबसे पहले भारतीय क्रिकेट टीम को और साथ ही सभी भारतीयों को T20 वर्ल्ड कप जीतने की बधाइयाँ। और क्या जीता है, जी हाँ, ये जो फाइनल मैच है, भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड से जिस अंदाज से जीता है, जिसमें बात करें तो न्यूजीलैंड ने भारत को पहले बैटिंग करने का आमंत्रण दिया, और उसके बाद तो मानो भारतीय टीम ने जिस अंदाज से स्टार्ट किया बैटिंग की, मानो लगा कि जो पिछला सेमीफाइनल हुआ था इंग्लैंड के साथ, भारतीय खिलाड़ियों ने, खासतौर से संजू सैमसन ने उसी लय और उसी अंदाज में जो बैटिंग की। और प्लस इस बार तो ये भी रहा कि अभिषेक शर्मा ने भी कमाल की बैटिंग की, जिसके बाद ईशान किशन, और फिर लास्ट में जो शिवम दुबे ने कमाल किया, जिसके बदौलत भारत ने इस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड के सामने 255 रन का लक्ष्य रखा, जो कि अपने आप में एक T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड है। लेकिन भारतीय टीम की इस समय जो जीत है, उस पर पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जो डिस्कशन हो रही है, तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। Well, welcome to Game On here once again for the last time. A huge congratulations to India. जिस तरह से वो खेले, वही बात आ जाती है कि सिलेक्शन भी अच्छी हुई, एग्जीक्यूशन भी अच्छी हुई, और दे आर द डिजर्विंग विनर्स ऑफ दिस ICC ट्रॉफी। मेरे साथ मेरे यूजुअल पैनलिस्ट मौजूद हैं। सिकंदर बख्त मेरे साथ हैं, जो बहुत ही एक्साइटेड हैं कि शायद आखिरी दफ़ा आज उनको ये शो करना पड़ा। नहीं, मैं इस बात के लिए एक्साइटेड हूँ। नहीं, मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ कि मेरा अनबीटन रिकॉर्ड है, अनबीटन रिकॉर्ड है मेरा गलत टीम चूज करने का। तो सना, कहाँ गलत साबित हो गए हम दोनों? क्या लगता है आपको कि आज क्या ऐसा ना कर पाया न्यूजीलैंड? इंडिया ने क्या किया? चले, इंडिया की बात हो रही है। बस तैयार होके बड़ा मैं आई थी, आपने न्यूजीलैंड लिया तो सोचा बदल दूं, बट रही न्यूजीलैंड के साथ। आई थिंक ओवरऑल वही बात है कि इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है, इसमें कोई शक नहीं है, और एक बहुत क्लिनिकल परफॉर्मेंस ओवरऑल टूर्नामेंट में, और कैप्टनसी बहुत आउट क्लास थी। एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज द कैप्टन, कभी प्रेशर में नजर नहीं आए, कभी नहीं लगा कि कुछ किसी किस्म के कोई नर्वस नजर आ रहे हैं, बड़ी स्टेज है, ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले तो इंडियन टीम को बहुत बहुत मुबारक, आपके सिस्टम को, आपके थिंक टैंक को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एंड इवन एज अ नेशन बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। देखें, सिंपल फॉर्मूला उन्होंने अपनाया था 2023 में जब वो फाइनल हारे थे। आफ्टर लूजिंग अर्ली विकेट्स उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने कहा दैट्स हाउ वी गोना प्ले। उन्होंने अपने लिए डिसाइड किया, फिर उन्होंने टीम के प्लेयर्स के लिए डिसाइड किया, और वो उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब उस चीज़ की, उस मीटिंग के जो ग्लिम्पसेस हैं वो अब आपको नज़र आ रहे हैं। एक आपको 2024 में नज़र आया वर्ल्ड T20 टाइटल, एक आज आपको नज़र आया। देखिए, अब इसकी अगर थोड़ी बैकग्राउंड में चले जाएँ तो वो ये है कि जब आप कोई चीज़ डिसाइड करते हैं या आप कोई चीज़ ठानते हैं, तो फिर उस पर आपको स्टिक रहना पड़ता है, उसके रिजल्ट्स आपको नज़र आते हैं, जो कि हमें नज़र आ रहे हैं, और ये प्राइम एग्जांपल है। अब आ जाए उनकी बैटिंग पे, तो उन्होंने अपने लिए रोल डिफाइन किया हुआ था, ठीक है, रिमार्केबल इनिंग्स। फिर उसके अगली साइड पे आ जाएं तो ट्रस्ट योर प्लेयर्स, जिनको आपने ट्रस्ट किया है, उनको एम्पावर किया है, उनको मैसेज दिया हुआ है, इट्स प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इवॉल्व विद द गेम।
इसीलिए आप उनके इंटरव्यूज में भी देखें तो वो आपको क्या कहते हैं, वो एक ही चीज नजर आती है, दैट आई हैव फुल फेथ इन माई प्लेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेथ भी है और उनके पास स्किल्स भी हैं जो उनके प्लेयर्स हैं, और उनको बनाया भी गया है, उनको प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं जहाँ पे उन्होंने वो स्किल को इम्प्रूव किया है, प्रेशर में कैसे डील करना है। तो उन्होंने एक प्रॉपर होमवर्क करके जो है यहाँ आए हैं, उन्होंने सेकंड बारी भी ली, उन्होंने पहली बारी भी ली, उनको बीच में दूसरी टीम्स ने प्रेशराइज भी किया, उनके आउट करके भी किया, उनको अच्छे जो है बैटिंग में भी प्रेशराइज किया उनको, बट दे वर कीप कमिंग बैक इन अ गेम, और सारे गेम्स में आए। तो वो इसीलिए आप आते हैं कि जब आपका होमवर्क पूरा होता है और जब आपने पूरी प्रिपरेशन की होती है, इसीलिए मेरे ख्याल में वो आज टीम जो है वो इस जगह पे खड़ी हुई है। बिगेस्ट थिंग, हम लोग शायद टीम को एनालाइज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, सबसे बड़ी चीज इट शोज टू यू कि उनकी टीम कितनी तगड़ी हुई है ओवरऑल। गोस टू शो का सिस्टम कितना तगड़ा, बिल्डिंग अप द टीम, प्रोसेस बिल्ड होता गया। आप उनके कोचेस देखें, मैनुअल देखें, कोचिंग स्टाफ देखें, जो बंदा आया ऐड करता गया, धोनी आया उसने ऐड किया, रवि शास्त्री आया उसने ऐड किया, रॉयल ड्रेविड आया, फिर रोहित शर्मा आया, गौतम आया, सिस्टम ने कहा ये है बेंच, ये है टीम, ये है प्रोग्रेशन, और ये है 20 साल की मेहनत। इट्स जस्ट नॉट अ क्रिकेट, इट्स जस्ट अ कंट्री, इज बीन रिफ्लेक्टेड ऑन द क्रिकेट फील्ड। और हफीज़, अभी शुएब अख्तर ने भी कहा कि कंसिस्टेंसी की बात है, 3-4 साल से एक प्लानिंग नज़र आ रही है। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टैलेंट एंड पावर बिल्ट इन है, वो बड़ी सिस्टमैटिक है और वो रिजल्ट्स में नज़र आती है। देखें, उनका सिस्टम आपको बता रहा है। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को मुबारकबाद देनी चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने एक यहाँ पे क्रिकेट खेली, एज ए फ़ैन हमें बहुत खुशी हुई कि एक अच्छी टीम सब कॉन्टिनेंट की वो डोमिनेट कर रही है बिकॉज ऑफ द गुड स्किल्स। तो उनके सिस्टम की रिफ्लेक्शन है और कुछ भी नहीं है, उनके सिस्टम की राइट वे में राइट प्लानिंग की मैं बात करूँगा। और मैं पहले कह चुका हूँ, दोबारा उसको दोहराऊंगा कि इंडिया इज प्लेइंग फॉर अ कॉज एंड दैट कॉज वाज टू विन आईसीसी ट्रॉफीज। इट नेवर हैपेंड बिफोर दैट कंसिस्टेंटली, एंड दिस बंच ऑफ प्लेयर्स वांटेड टू डू दैट टू इंस्पायर न्यू जनरेशन, एंड दे एक्सट्रीमली जस्टिफाइंग देयर टैलेंट, क्योंकि जो इनका टैलेंट है वो आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाला है वाइट बॉल क्रिकेट में, और वो जस्टिफाई कर रहे हैं अपने टैलेंट को कि हम लोग आईसीसी ट्रॉफी जीतेंगे। That gives a strong legacy to the coming generations. Number one, number two, attracts a lot of sponsorship for the right reason. Number three, अगर आप इनकी ओवरऑल इनकी पूरी ग्रोथ की तरफ जाएं तो ये एक कंप्लीट विन है एज ए टीम, नॉट एज इंडिविजुअल। जब सेल्फलेस मोड में खेले हैं तो इंडिया की शक्ल बदल गई, इंडिया के खेलने का स्टाइल बदल गया। 2022 के एशिया कप से ये काम शुरू हुआ है, आप देखें आज तक दे आर विनिंग। सिर्फ एक फाइनल हारे हैं जो इनका दे शुड हैव विन दैट बट नहीं जीत सके। इंडिया के अंदर फाइनल हारे, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ में जाके ट्रॉफी जीतते हैं T20 की, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इस मरतबा जीत के दिखाते हैं। तो दे प्लेइंग फॉर अ कॉज, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुझे ज़ाती तौर पर 70s की वेस्ट इंडीज़, लेट 90s से लेके 2015 तक की ऑस्ट्रेलिया, और अब की अगर मैं बात करूं तो इंडिया इज़ डोमिनेटिंग फॉर द राइट रीज़न, क्योंकि इनके स्किल्स की एवोल्यूशन जो है वो ऐसी है कि इनको कंडीशन की मोहताज ये टीम नहीं रही।